मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत फिर इन एक्शन। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़रा के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर ने ईरानियों को गैर मामूली तौर पर मुश्किल लोग तस्लीम कर लिया। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ के हवाले से अमरीका को मायूसी हुई। ईरान के मुंतखब निज़ाम में अमन के ख्वाहां और बुनियाद परस्त दोनों शामिल हैं। एक तबका मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है और दूसरा इसका मुखालिफ है। किसी भी जौहरी मुआहिदे में वक्त लगेगा। जेडी वेंस का एतराफ़। अमरीका वादों पर फिर से अमल करने के लिए तैयार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने इशारे मिलने का दावा कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के ज़खायर होने का दावा। वसी पैमाने पर असलहा तैयार किया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक असलहा मंगवाया भी जाएगा। दिफाई कंपनीज रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रीज तामीर कर रही हैं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर 48 घंटों के अंदर कंट्रोल का मंसूबा बनाया था। ईरानी सदर का दावा। अमरीका ईरान की जवाबी कार्रवाइयों की 100 लहरों के बाद पहली बार जंग बंदी के ऐलान पर मजबूर हुआ। मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू। सऊदी अरब ने बहरी दिफाई इत्तेहाद की सरबराही की तैनाती कर दी। रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलीम अश-शहरी बहरी दिफाई इत्तेहाद के कमांडर मुकर्रर। इतना और हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। बलूचिस्तान के जिला वाशक और मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कामयाब कार्रवाइयाँ। 12 दहशत गर्द मारे गए। वाशक में भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दहशत गर्द हलाक। मस्तोंग में भी ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशत गर्द मारे गए। मस्तोंग ऑपरेशन में दहशत गर्दों का ठिकाना भी तबाह। आज़म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR का एलामिया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म दोहरा दिया। सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सोमालिया दिफाई ताउन और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सोमालिया के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए काविशों को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशावराना किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन के आज़म पर कायम है। फील्ड मार्शल की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को चीन के सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर आज़म के ख़त का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का चीन के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। पेशकश को संजीदा लेने का मशवरा। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन के तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात मुमकिन हैं। सरदार अयाज सादिक ने बातचीत ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के पास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के असासों का कोई केस ज़ेर समात नहीं। ज़ेर समात केस पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के आइन, इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पार्टी अकाउंट से मुतालिक है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत।
नए सूबों के क़याम के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी। वज़ीर आला सिंध ने आईनी तरीक़ाकार की याद दहानी करा दी। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। बातचीत और बहस मुबाहिसे में कोई मसला नहीं। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। नून लीग के पास अगर मेजॉरिटी है, दादली की मेजॉरिटी है, तो उनको तो हमारी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप इनके साथ गवर्नमेंट बनाने का मैं नहीं सोच सकता कि मेरी जमात कभी भी, क्योंकि हमने फैसला मुकामी क़यादत की मुशावरत से कर रहा है। मुकामी क़यादत मेरे पास बैठी है, अभी तक तो हमारा कोई इरादा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम दोहरा दिया। पाकिस्तान की तारीख में आज़ाद कश्मीर में इससे पहले मरहलावार इलेक्शन नहीं हुए। इंतखाबात धांधली के जरिए करवाए गए। नून लीग ने जबर के साथ इलेक्शन जीता। इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। नैयर बुखारी की पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर के जजेस तयनात समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इत्तलात ये है कि हुकूमत जजेस तयनाती का नोटिफिकेशन 48 घंटों में जारी कर रही है। सदर के पास मंजूरी के अलावा कोई इख्तियार नहीं। विफाक वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारत कानून से जवाब तलब किया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में टैंकर्स के जरिए साफ़ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई। 4 अजला में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के तहत 19 लीटर की 10,000 बोतलें मुफ्त फराहम की गईं। मरीम नवाज ने आवाम को दहलीज पर पीने का साफ़ पानी पहुँचाना अज़्म करार दे दिया। कहा कि पीने का साफ़ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। मुल्क में छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत। 25 किलोवाट तक तकसीम शुदा बिजली पैदा करने की सहूलत पर नेपरा इजाजत से इस्तिस्ना। मुतालिका बिजली तकसीम कार कंपनी को बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार दे दिया गया। नेपरा ने सोलर रेगुलेशंस 2026 में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के इकदाम से छतों पर लगे सोलर सिस्टम समेत दीगर छोटे पैमाने के काबिल तजदीद तवानाई ज़राए को फरोग मिल सकेगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत के केस में पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। जी मुझे नहीं पता, मुझे तो आपके सामने अभी आईओ का भी फ़ोन आया तो मैं पूछ रहा हूँ, आप आईओ हैं इस केस के? हमें तो आईओ का नहीं पता इस केस का। हमारा तो वो बोलने बयान लेना है, तो आज 10 दिन के बाद उनको हमारे से ख्याल आया बयान लेने के लिए। हमने तो पार्टनर बताया। मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि पार्टनर के साथ साथ उनका जो बड़ा भाई है पार्टनर का फाइनेंशियल टर्म चीज़ें वो देखता था। उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? नौजवान ताजिर मीर रजा के वालिद का पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नहीं जानता कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान कौन हैं। ये तक इल्म नहीं कि केस का तफ्तीशी अफसर कौन है। तफ्तीशी अफसर को 10 दिन के बाद बयान लेने का ख्याल आया। पुलिस मीर रजा के कारोबारी पार्टनर और उसके भाई से पूछगछ नहीं कर रही। डॉन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में मीर हुसैन का शिकवा। IG सिंध का मीर रजा का केस ट्रेस करने का दावा। जल्द तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। केस में थोड़ा सा इबहम हुआ है। मेडिको लीगल दस्तावेजी तौर पर कुछ और, जुबानी तौर पर कुछ और कह रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। जावेद आलम ओढ़ो की मीडिया से गुफ्तगू।
पंजाब में ज़िले इंतजामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील। ज़िले इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी के अख्तियारात में इजाफा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई आसामी तख्लीक कर दी गई। पैरा इंसदाद तजावुजात, प्राइस कंट्रोल, एक्साइज और PRA के उमूर होंगे। पंजाब भर में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर्स के लिए नकद इनाम की रकम 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को पेशावराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बेहतरीन तजर्बा करार दे दिया। इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेंटर में मामूली नौइयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मुअस्सर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जराइम की रोकथाम और मुअस्सर निगरानी के लिए वजारत दाखिला के एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। मोहसिन नकवी की ASP से गुफ्तगू। 8 अरब व इस्लामी मुल्कों का इसराइल को आलमी कवानीन का पाबंद बनाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयाँ गजा अमन मनसूबे को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसराइली हमले और मकबूजा बैतुल मक़दस में इक़दाम फौरी रोके जाएँ। ओमान इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। खित्ते की गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात का रिकॉर्ड। जुलाई में माहाना बुनियादों पर 43% इजाफा। एक्सपोर्ट 1 अरब 83 करोड़ 30 लाख डॉलर्स पर पहुंच गई। रावलपिंडी के बहरिया टाउन फेज 2 से मियां बीवी की लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पुलिस एहलकारों ने दोनों की लाशें पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी में कमेटी चौक लुंडा बाजार के करीब 5 साला बच्ची गाड़ी में बैठते हुए नाले में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों का बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। 12 से ज्यादा एहलकार और 5 इमरजेंसी गाड़ियां ऑपरेशन में शामिल। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद पाक फौज का सर्च ऑपरेशन। लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोहपैमाओं की लाशें तलाश कर ली गईं। मैयतें स्कर्दू मुंतकिल। 3 लापता कोहपैमाओं की तलाश। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 3 खवातीन, 4 बच्चे शामिल। 103 घरों को नुकसान। 39 मकानात मुकम्मल मुनहदिम। एबटाबाद, स्वात, बुनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकाजात में बारिश के दौरान हादसात रोनुमा हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। दियामिर में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। शहर कराकोरम सैलाब की वजह से गेनी के मकाम पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर दोनों अतराफ फंस गए। डॉन मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 11वीं पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड की सालाना तकरीब 21 अगस्त को कराची में होगी। अवार्ड्स के लिए तमाम नामजदगियों का फैसला बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार और गैर जानिबदार ज्यूरी करेगी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और ज़िला इंतज़ामिया के ताजिर बरादरी से मुज़ाकरात कामयाब। ताजरों ने हड़ताल मौखर कर दी। हुकूमत ने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बलूचिस्तान की सियासी जमातों ने सूबाई असेंबली तहलील करके शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। JUI, नेशनल पार्टी, ANP और दीगर जमातों के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
भारत में मुकीम साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश में शदीद गम और गुस्से की लहर। शहरियों की साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी, उनके मुजस्समे जला दिए। मुश्तइल अफराद की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन का घर जलाने की कोशिश, पथराव करके शीशे तोड़ दिए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए मजबूत स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जॉय रूट कप्तान बरकरार। टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में टूर मैच खेलेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने दौरे श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली। वजीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान ने आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एहसन महमूद ने थाईलैंड के बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। एहसन महसूद ने सेमीफाइनल में भारतीय और फाइनल में श्रीलंकन हरीफ को मात दी। एहसन का दूर दराज इलाके के खिलाड़ियों को अहमियत देने पर जोर।